आज के समय में लोग भले ही भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करते हों, लेकिन दुनिया में ऐसी कई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती हैं जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। दुनिया के हर कोने में भटकती आत्माओं के बारे में बहुत सी कहानियां हैं। कई लोगों ने इसको महसूस किया है तो कई इसे देखने का दावा भी करते हैं। भूत बनकर भटकती आत्माओं के अस्तित्व में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में लोगों की अलग अलग राय है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस डर का अनुभव किया है। शायद आपने भी कभी ना कभी अपने आसपास ऐसी एनर्जी को महसूस किया होगा। ऐसी जगहें तो सैकड़ों हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं भानगढ़ किले की। राजस्थान के अलवर में स्थित भानगढ़ का किला दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। यहाँ कई तरह की भूतियाँ गतिविधियाँ सामने आ चुकी हैं। पहली नज़र में ही देखने पर यह किला अजीब और डरावना एहसास पैदा करता है। स्थानीय लोग अक्सर कहते हैं कि किले के पास से औरतों के चिल्लाने और रोने की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। यहाँ तक कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किले से कुछ दूरी पर एक बोर्ड लगाया हुआ है जिस पर साफ शब्दों में लिखा है कि भानगढ़ की सीमा में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात प्रवेश वर्जित है। 15वीं शताब्दी में आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये वही स्थान है जो एक समय काफ़ी खुशहाल हुआ करता था, लेकिन एक बुरी नज़र की वजह से आज यह स्थान श्रापित हो चुका है और अंधेरों के बीच कहीं खो गया है। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। ऐसे ही एक दिन राजकुमारी किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में घूमने निकलती हैं। बाजार में वह इत्र की दुकान पर पहुंचती हैं और इत्र की खुशबू लेने लगती हैं। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी पर सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंधिया उसी राज्य का रहने वाला तांत्रिक था और काले जादू में महारथी था। राजकुमारी के रूप को देख तांत्रिक मोहित हो जाता है और राजकुमारी से प्रेम करने लगता है और अपने काले जादू के जरिए राजकुमारी को हासिल करने की योजना बनाता है। और जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाली इत्र की बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। लेकिन किसी तरह इस बात का पता राजकुमारी को लग जाता है और जब राजकुमारी को सच्चाई का पता चलता है तो वह इत्र की शीशी एक पत्थर पर फेंक देती हैं। इससे शीशी टूट जाती है और इत्र पत्थर पर गिर जाता है। वशीकरण मंत्र होने के कारण पत्थर तांत्रिक के पीछे चल पड़ता है और उसे कुचल डालता है। तांत्रिक तो मर जाता है, लेकिन मरने से पहले श्राप दे देता है कि इस किले में रहने वाले सभी लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्मा किले में भटकती रहेगी। और तांत्रिक के श्राप के कारण कुछ समय बाद भानगढ़ में एक युद्ध में राजकुमारी रत्नावती सहित सभी लोग मारे जाते हैं। और आज 21वीं सदी में भी लोगों में इस बात को लेकर डर है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है। आपको क्या लगता है, क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? और क्या अगर आपको भानगढ़ जाने का मौका मिलेगा तो आप जाना चाहेंगे? कमेंट जरूर करिएगा। तो वीडियो खत्म। एंड ऑब्वियस सी बात है कि यार अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, तुम्हें वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो एंड साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट फैक्ट्स के लिए।